जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का ये पार्ट 2 है। इस पे हम एवरेज स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे कि एवरेज स्पीड, अगर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है तो अपन उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस दी हुई है और बटे में नीचे टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है तो हिंदी से बोले तो औसत बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये फार्मूला होता है। लेकिन यदि आपको दो स्पीड दी हुई है, जैसे x और y स्पीड है, तो आप इस फार्मूले से भी कर सकते हो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई। यदि यहाँ पे 3 स्पीड आपके पास है x y z के रूप में, तो क्या फार्मूला बनेगा वहाँ पे 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपान एक्स वाई इंटू प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड निकालने का ये फार्मूला हुआ। अगर आपको एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आएगा तो इस फार्मूले से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ऊपर दिखाया जा रहा है, ये उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से, और वही लड़का अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा करके 12 किलोमीटर तक जाता है। मतलब एक बार वही लड़का 12 किलोमीटर की स्पीड से 10 किलोमीटर जाता है, फिर क्या करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 12 किलोमीटर जाता है। तो पूछा गया है कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास क्या है, पहले निकालना है आपको जैसे टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी निकालना है पहली पार्ट में, दूसरे पार्ट में कुल समय निकालना है। पहले पार्ट का कुल दूरी अगर देखें तो कुल दूरी आपको दी हुई है। जो स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 किलोमीटर हुआ। फिर क्या हुआ, अगले पार्ट पे वो क्या करता है कि वही लड़का अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे जब करता है तब 12 किलोमीटर चलता है। मतलब टोटल कितना चला, 12 10 मान लो 22 किलोमीटर चला। तो अगर हमको निकालना है कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी हुई, 12 और 10 22 किलोमीटर। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, समय, टोटल समय कितना लगा। तो क्या होता है कि स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब कि ये जो आपका क्या है टाइम निकालना है यार, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले जो आपकी टाइम जो है आपका पहला, तो ऊपर क्या रखना है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर, स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो टाइम हो जाएगा ये 5/6R। पहला टाइम हुआ आपका। दूसरा टाइम जैसे हुआ तो दूसरा टाइम कैसा कितना लगा हुआ है, यहाँ पे स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, तो हो जाएगा 12/10 मतलब 6/5R। कुल समय कितना हुआ, तो कुल समय यहाँ पे समय लिखना है, कुल लगे दिया आपको तो कर दो। एक है 5/6 प्लस ये 6/5 घंटे में है, तो इसको आप यदि सॉल्व करोगे तो 5 25 प्लस 6 36 बटे 6 30 इतना हो गया, आर में घंटे में है। ठीक है, अब आइए निकालते हैं टोटल एवरेज निकालना है। टोटल एवरेज स्पीड क्या थी, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी कितनी है इसकी 22 किलोमीटर। फिर समय कितना लग रहा है 25 + 36 बटे ये हो जाएगा
30। ये टोटल हुआ कितना? 22/61। 30 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, 30 चला जाएगा ऊपर। अब अगर इसको इससे डिवाइड करोगे, गुणा करके भाग दोगे तो आएगा 10.8 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका हो गया क्या? आंसर, ठीक है। तो यदि एवरेज स्पीड का आता है तो अब क्या करोगे? पहले आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से कुल टाइम निकालोगे, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी थी? 22 किलोमीटर। और क्या था आपके पास? कुल समय कितना था? कुल समय ये दिया हुआ था 61/30 घंटे का समय दिया था। तो ये हुआ कुल दूरी मतलब 22 किलोमीटर। ये 61/30 था, 30 ऊपर गया, इससे डिवाइड करके भागित करोगे, 22 कितना हो जाएगा? 66, 660। इसको देखो 660/61 करोगे यदि, तो आपका यही आंसर आना है, कितना? 10.8 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जैसे अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन क्रमांक 2। इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करता है। 800 किलोमीटर दूरी जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तथा 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। उसकी कुल यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? ये पूछा गया है आपसे। पहले आपको दूरी दी गई है, दूरी की दिक्कत नहीं है। आपके पास जो दूरी है देखो तो कितनी है? 600 किलोमीटर एक है, 800 किलोमीटर एक, 8 6 1400। 100 किलोमीटर की दूरी यात्रा के दौरान, तो 1500 किलोमीटर की दूरी, टोटल दूरी 1500 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है। अब आपको निकालना है समय। तो पहले स्टेप में, 3 स्टेप में चलती है, 3 स्पीड है तो टाइम भी 3 प्रकार का लगा होगा। तो पहले में देखो कि 600 किलोमीटर की दूरी, 600 किलोमीटर की दूरी, स्पीड क्या है इसकी? स्पीड है 80, तो 80 डिवाइड करो इसमें। क्या, क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यदि आपको टाइम निकालना होता है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। यहां पे डिस्टेंस क्या है? 600 किलोमीटर, और स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या निकलेगा? टाइम, मतलब T1, पहला समय निकलेगा। फिर चलो दूसरे नंबर पे देखें। दूसरे नंबर पे देखो T2 आपको निकालना है। यहां पे T2 दिया हुआ है 800 किलोमीटर, तो रखो यहां 800 बटे, स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब नीचे 400 रख दो, ठीक है। आप चलते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरा टाइम क्या है? T3। T3 आपका है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 100/50। बस इसको काट के टाइम निकाल लेते हैं अपन। 20 चौक 80, 20 त्याई 60, 30 बचा। 4 से 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। 15/2 आर हो जाएगा, मतलब घंटे। फिर इसमें देखो तो 400 दूना 800 होता है, मतलब 2 घंटे। फिर होता है 50 दूना 100, मतलब 2 घंटे, ठीक है। तो क्या होता है? औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। कुल दूरी देखो कितनी है यहाँ पे? कुल दूरी है ये 1500 किलोमीटर, तो यहाँ रखो 1500। कुल समय कितना है? देखो 15/2 लिखो यहाँ पे, 15/2 प्लस, फिर क्या है? 2 + 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसको जोड़ सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 1500, ऊपर रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा 15 4 19 4 23/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 23 रहेगा नीचे, ठीक है। ये कितना हो गया? 15 दूना 30, मतलब 3000
बटे 23 से भागित करना है। 23 से भागित करने के बाद देखो कितना आंसर आता है, 23 से भागित करो, ये आएगा करीब, ये भाग करने के बाद आएगा 130.43, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड 130.43 किलोमीटर प्रति आवर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर इसी को फ्रैक्शन में आपको लिखना है तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 130 कोई पावर, ये हो जाएगा 10/23, ये हो जाएगा आंसर 130 सही 10/23, और या तो फ्रैक्शन में रखोगे तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 130.43। ये क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, तो आप क्या करोगे, टोटल दूरी पहले निकालोगे, फिर कुल समय निकाल करके डिवाइड करके आप उसको सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक एक समान गति से 12 किलोमीटर प्रति आवर से जाता है। एक जाने की गति क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो वापस आता है, तो कुल यात्रा की औसत गति क्या होगी। ठीक है, इसमें पहले हम फार्मूला का यूज कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले किसी भी क्वेश्चन में ये एवरेज स्पीड का जो हम आपको फार्मूला बताए हैं उसका उपयोग नहीं किए हैं। एवरेज स्पीड का फार्मूला जब हम बताए हैं कि आपके पास 2 स्पीड रहेगी, जैसे 2 स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स और वाई, या 2 स्पीड है तो 2xy अपन हो जाएगा x + y। यहाँ के पास 2 स्पीड है, एक स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटे और एक स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। जाने की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आने की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे देखो तो 2 इंटू पहली स्पीड 12 किलोमीटर, दूसरी स्पीड 4 किलोमीटर, फिर x + y है तो 12 4 कितना हो जाएगा 16, तो 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, मतलब 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये फार्मूला बेस पे था कि आप ये फार्मूला बेस लगा करके आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। लेकिन सेकंड टर्म पर देखो तो जो अभी हम माने हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय लगाओगे तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। वो कैसे होगा, देखो यहां पे एक चीज ये है कि यहां पे आपका टाइम तो दिया नहीं है, ठीक है ना, टाइम भी नहीं दिया है, डिस्टेंस भी नहीं दिया है, तो क्या करोगे आप, डिस्टेंस अज्यूम करोगे। देखो हम चलो डिस्टेंस, ऐसी डिस्टेंस हमको लेना है जैसे ए की जाने की स्पीड 12 है, मान लो कि हम मान लेते हैं कि बी से जब लौटता है तो उसकी स्पीड 4 है, तो ऐसी स्पीड एज्यूम करना है कि जाके दोनों से कट जाए तो हमको क्या है कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। मान लो कि एलसीएम इसका 12 आया, ये मान लो कि ए से बी तक की दूरी 12 किलोमीटर रही होगी, तो 1 घंटे में कितना चला, 12 1 कम 12 1 चला और 4 तिहाई 12। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि जाने की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर और लौटने की स्पीड कितनी है 12, मतलब 24 किलोमीटर की दूरी थी। इतना तो सही है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी 24 किलोमीटर। मतलब अगर 1 यूनिट में देखें तो 1 यूनिट 12 से 12 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 4 से 3 मतलब 3, टाइम कितना लग रहा है यहाँ 1 और ये 3 कितना हुआ 3 1 4। अब ये 4 से डिवाइड करोगे तो ये मान लो कि 3 1 4, तो 4 लिख दो यहाँ पे, 4 6 कितना हो जाएगा 24, मतलब 6 किलोमीटर प्रति आवर की ये क्या है डिस्टेंस है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। पहली स्पीड जो आपकी दी हुई है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, लौटने वाली स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर है, तो इन दोनों से अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं डिस्टेंस रही होगी 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर की दूरी 12 की स्पीड से चल रहा है, यदि तो पर 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है, ये निकल गया। फिर यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 12 किलोमीटर चलेगा तो 3 घंटे में तय करेगा, मतलब यहाँ पे 1 घंटे का टाइम लगा है, 1 घंटे का टाइम और यहाँ 3 घंटे का टाइम। डिस्टेंस कितनी है, जाने की 12 किलोमीटर तो लौटने की भी 12 किलोमीटर, मतलब 12 दूना 24 किलोमीटर। डिस्टेंस टोटल ऐड कर दो, सॉरी टाइम ऐड कर दो, तो 3 कितना हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड करो 4 6 24, तो एवरेज स्पीड आपकी आ गई 6 किलोमीटर प्रति आवर। इस टेक्निक से भी आ गया आपका 6 किलोमीटर प्रति आवर, और इस टेक्निक से भी आपके पास 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये एवरेज स्पीड से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, दूरी पता नहीं है, पर यह कहता है कि वह कुल यात्रा का 30% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 60% भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, शेष बची हुई दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, तो कुल यात्रा में औसत गति क्या थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखो कि आपके पास जो स्पीड दी हुई है, 3 स्पीड है। कौन कौन सी? एक देखो तो एक स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, एक स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और एक स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 3 स्पीड आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिर 3 स्पीड में आपको डिस्टेंस दिया नहीं है, तो आप डिस्टेंस अपने से अज्यूम करोगे, पर ऐसी डिस्टेंस अज्यूम करना कि ये 20, 40 और 10 से इजीली क्या है डिवाइड हो जाए, ताकि टाइम जो है तो टाइम पॉइंट में ना आए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना कुल दूरी यहाँ पे जैसे 40 सबसे बड़ा है तो 400 ले लेते हैं, तो 400 ले लिए कुल दूरी, 400 किलोमीटर अपने से अज्यूम किए हैं, क्योंकि आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो जो भी दूरी आप अपने से कंसीडर करोगे उस बेस पे एवरेज स्पीड इक्यूरेट आएगी। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कुल दूरी कितनी है 400 किलोमीटर। अब आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम के लिए यहाँ पे ये दिया गया है पहले भाग का 30%, दूसरा क्या है कुल दूरी का 60%, और 60 30 90 हो जाता है तो बचता है 10%। तो यहाँ पे दूरी निकालते हैं, मतलब डिस्टेंस, दूरी ही लिख दो। ठीक है, दूरी हुआ। दूरी कैसे, 400 किलोमीटर टोटल दूरी है, 400 किलोमीटर। ये कितना होता है, पहले में 30% भाग, तो इसका 30% भाग देख लो कितना है, 30% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 3 12 मतलब 120 किलोमीटर पहले पे। दूसरा कितना 40 किलोमीटर, तो 60% निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 400 टोटल है, निकालना है 60%, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 चौको 24 मतलब 240, ये भी किलोमीटर है। अब बचता कितना है लास्ट में, 60 30 90 10, तो ये हो जाएगा 400 का 10% मतलब 1/10, 0 से 0 कैंसिल मतलब 40 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, टाइम। अब आपके पास डिस्टेंस दी हुई है, तो अब निकालना क्या है, टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे पहले पार्ट में देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है डिस्टेंस, और नीचे स्पीड से भाग दोगे तो आ जाएगा टाइम। चलो टाइम देखो, तो यहाँ पे पहला टाइम निकाल लो, तो पहला टाइम टोटल कितना है डिस्टेंस, देखो यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू होता है टाइम। डिस्टेंस कितना है 120 और स्पीड कितनी है 20, तो 20 से डिवाइड करोगे तो 20 छक्का 120 मतलब 6 घंटे आया पहला टाइम। दूसरा टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस कितना है 240 और स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर, तो 4 छक्का 24 मतलब 6 घंटे आ गया दूसरा टाइम। तीसरा टाइम क्या आएगा T3, डिस्टेंस क्या है 40 किलोमीटर, स्पीड क्या है 10 की, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 घंटे आ गया। अब देखो तो टोटल जो आपके पास, अब आपको यदि एवरेज स्पीड निकालना है तो कुल दूरी कितनी है 400, और कुल समय लिखना है 6 6 12 और 12 4 कितना हो जाएगा 12 4 16, 16 से डिवाइड करो, अब ये आ जाएगा 4 से 4 कटेगा, 4 चौको 16, ऊपर बचा 100, 4 से कट जाएगा 25 चौको 100 मतलब 25 किलोमीटर प्रति आवर एवरेज स्पीड थी। ठीक है, कितना था 25 किलोमीटर प्रति आवर की एवरेज स्पीड थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है,
तो आई थिंक जो आज हमने एवरेज स्पीड का कंसेप्ट हमने आज पढ़ा है, इससे मतलब बाहर कोई ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है। जैसे देखो कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप क्या करो, उसमें आप टोटल डिस्टेंस ले लो और टोटल टाइम निकाल करके डिवाइड कर दो, तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का ही अगला पार्ट लेके आऊँगा। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अभी, बहुत टाइप क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, उसको अपन करेंगे। सो जो हमारे चैनल पे नए हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।